हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के। सीबीटी 1, सीबीटी 2, 2021, 2022 ये एग्ज़ाम्स में जो आपके क्वेश्चन बने थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बारदो छाम इज़ अ फोक डांस ऑफ। बारदो छाम कहाँ का फोक डांस है? ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो ये आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है बारदो छाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट टू विच एसोसिएटेड। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में। ठीक है, अब आपको उसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। लावनी, तो लावनी राजस्थान या घूमर गुजरात, डांडिया तमिलनाडु, गौर माड़िया छत्तीसगढ़। तो आप सभी जानते होंगे लावनी कहाँ का है। तो लावनी है, लावनी आप बताइए मुझे कहाँ का है। तो ये है महाराष्ट्र का, तो यह गलत हो जाएगा। घूमर कहाँ का है? तो घूमर है राजस्थान का। डांडिया, डांडिया कहाँ का है? तो डांडिया है गुजरात का। अब गौर माड़िया ये बिल्कुल सही है, ये छत्तीसगढ़ का ही होगा। तो आंसर बन जाएगा फोर्थ, ऑप्शन डी, गौर माड़िया इज़ इन छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ढालो इज़ अ पॉपुलर रिचुअल फोक डांस ऑफ। तो हमें ढालो बताना है ये कहाँ का है। पॉपुलर रिचुअल फोक डांस, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। ऑप्शन आर असम, गोवा, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। आंसर इज़ गोवा। अब आप सभी जानते होंगे गोवा में और भी फोक डांस है, जैसे कि फुगड़ी आता है और मांडो। मांडो भी कहाँ का है? तो मांडो भी है गोवा का फोक डांस। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच इज़ अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इसमें से कौन सा फोक डांस है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आर बिहू, लावनी, मांडो, बॉल। बिहू आप सभी जानते हैं, बिहू नहीं हो सकता, ये कहाँ का है? ये है असम का। इसमें हम सारे क्वेश्चन तो कवर करेंगे ही, बट हम उसमें फैक्ट्स भी जान लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में हम 5 से 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। लावनी कहाँ का? मैंने अभी बताया था महाराष्ट्र का है। मांडो, जी हाँ ये हो जाएगा, नहीं मांडो कहाँ का अभी अपन ने देखा था, ये था गोवा का, गोवा। लावनी महाराष्ट्र, तो ये फोक डांस महाराष्ट्र का पूछा है, तो आंसर इज़ लावनी सेकेंड। और बॉल कहाँ गए? तो बाउल है, ये है वेस्ट बंगाल का, बंगाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन फिफ्थ की। डैश वॉज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन्स 1991 म्यूज़िक वीडियो फॉर द हिट सिंगल। ब्लैक एंड वाइट म्यूज़िक वीडियो में माइकल जैक्सन ने इंडिया का ऐसा ओनली डांस फॉर्म है जो प्रेजेंट किया था। इससे हमारे 3 क्वेश्चन फैक्ट्स हमारे बन गए। जैसे माइकल जैक्सन ने 1991 में म्यूज़िक वीडियो लाया था, म्यूज़िक वीडियो का नाम था ब्लैक एंड वाइट। अब आपको बताना है ओनली इंडियन डांस फॉर्म, वो कौन सा इकलौता डांस फॉर्म था जो माइकल जैक्सन ने प्रेजेंट किया था। ऑप्शन आर ओडिसी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। तो आंसर इज ओडिसी। आंसर क्या बनेगा? ओडिसी, जो माइकल जैक्सन ने 1991 में ब्लैक एंड वाइट म्यूज़िक वीडियो में परफॉर्म करा था, ओडिसी। ठीक है, अब ये किसने बताया था? तो ये परफॉर्म्ड बाय यमुना संघ शिवम, बाय यमुना संघ शिवम। ठीक है, तो हमारे इसमें 2-3 फैक्ट्स कवर हो गए हैं।
अब हम चलते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। अब देखो, अभी अपन हमें यहाँ बात कर लिया ना हमने कि ये ओडिसी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। तो अभी हम देख लेते हैं, आप मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ कितने क्लासिकल डांस हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी के में हमारे 8 क्लासिकल डांस को रखा गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलती है कि 9 क्लासिकल डांस है। जो 9वां क्लासिकल डांस है वो है छऊ डांस, जो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। अब आपको मैं बता देती हूँ 8 क्लासिकल डांस। तो इसमें आता है भरतनाट्यम, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट भी है, ये सबसे ओल्डेस्ट भी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कथक। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक ये होता है यूपी में, ये नॉर्थ में किया जाता है, ठीक है, कथक यूपी में। कथकली कहाँ होती है? तो कैसी कली? कथकली ये है केरला में। अब हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम, ये भी होता है केरला में, ठीक है। ओडिसी होता है उड़ीसा में, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बता सकते हैं। मणिपुरी, ये भी मणिपुर में होगा, ठीक है। कच्चीपुड़ी, तो कच्चीपुड़ी किसने खाया? अंधे व्यक्ति ने, तो ये होता है आंध्र प्रदेश। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सत्रीय सबसे न्यूएस्ट है, ये 2000 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में, ठीक है। ये थे हमारे 8 क्लासिकल डांस, ठीक है। भरतनाट्यम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भरतनाट्यम को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को बोला जाता है सादिर। भरतनाट्यम को कहा गया, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। भरतनाट्यम को कहा जाता है सादिर, ठीक है। और ये सोलो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, भरतनाट्यम। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम चलते हैं हमारा 6th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल ट्रेडिशन? मुगल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड था। कौन सा क्लासिकल डांस था ये आपको बताना है। ये भी RRB NTPC CBT 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कथकली था, मणिपुरी था, ओडिसी था, कथक था। तो योर आंसर इज कथक, ठीक है। ये पर्शियन एलिमेंट इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। ये हमने देख लिया है, हम चलते हैं 7th। दुम्हल डांस के बारे में बताना है आपको। बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? दुम्हल डांस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड या मेघालय? तो आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब हम इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे दुम्हल डांस हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के और भी इम्पोर्टेंट डांस हैं, जैसे है राउफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पे पूछा जाता है। राउफ हो गया, भंड पत्थर भी हो गया इसका एक, भंड पत्थर, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर में दुम्हल डांस कौन परफॉर्म करती है? तो ये है वट्टल ट्राइब है, ये परफॉर्म करती है दुम्हल डांस, ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हमारे 7th क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। विच साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म लिटरली मीन स्टोरी प्ले? किस साउथ इंडियन क्लासिकल डांस में जिसका मतलब होता है स्टोरी प्ले की जाती है? तो कुचिपुड़ी, ये आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। कथक, ये यूपी का हो जाएगा, तो ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप क्योंकि ये नॉर्थ में होता है, तो कथक तो वैसे एलिमिनेट हो गया। ओडिसी या कथकली? तो स्टोरी प्ले के फॉर्म में कौन सा साउथ इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है? ये है कथकली। अब आप उसको याद भी कर सकते हैं, कथकली। तो कथकली में स्टोरी प्ले के फॉर्म में किया जाता है। कथकली होता है केरला में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन में। द इंडियन डांस फॉर्म मणिपुरी मोस्टली पोर्ट्रेज थीम्स बेस्ड ऑन? तो मणिपुरी में पोर्ट्रे की जाती है थीम्स जो बेस्ड होती हैं, तो कृष्णा गोपीज,
या फिर लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से देखिए। तो आपका आंसर है कृष्णा गोपी, इनकी थीम बेस्ड होती है मणिपुरी में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। राउत नाच इज़ अ फेमस ट्राइबल डांस ऑफ। अब राउत नाच, राउत अपन ने देख लिया जो जम्मू कश्मीर आता है, ये है राउत। अब ये भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया 2021 में। छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर या असम। तो राउत नाच इज़ अ फेमस ट्राइबल डांस, आपको पता है ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहती है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। राउत नाच इज़ अ फेमस ट्राइबल डांस ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये कौन सी ट्राइब करती है, तो ये परफॉर्म किया जाता है यादव कम्युनिटी के थ्रू। तो यादव, एक मिनट मैं इसको इरेज करके बताऊँ फिर से आपको। ये किया जाता है यादव कम्युनिटी को परफॉर्म करती है छत्तीसगढ़ में राउत नाच। अब हम बात कर लेते हैं हमारा 11th क्वेश्चन, जो है सोनल मानसिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। सोनल मानसिंह इज़ फेमस फॉर, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। सोनल मानसिंह इज़ अ फेमस फॉर, सिंगिंग के लिए फेमस है, डांस के लिए फेमस है, स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिंग के लिए। तो आंसर इज़ डांस के लिए फेमस है। और वो भी कौन कौन से डांस करती है ये, तो ये करती हैं ओडिसी प्लस भरतनाट्यम। ठीक है, इसकी बहुत फेमस डांसर हैं और इनको इसी के लिए पद्म विभूषण भी मिला है। तो आप मुझे बताइए कौन से ईयर इनको पद्म विभूषण मिला है, विभूषण, और इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, सॉरी। तो पद्म विभूषण मिला था इनको, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, इनको पद्म विभूषण मिला था 2003 में, और इन्हें पद्म भूषण मिला था 1992 में। इसको आप अच्छे से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपको मिला था इनको 2003 में, 2003 में पद्म विभूषण। किनको, सोनल मानसिंह। ये बहुत फेमस डांसर रह चुकी हैं ओडिसी और भरतनाट्यम की। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ, जो है विथ विच डांस फॉर्म। अब आपको बताना है कौन से डांस फॉर्म इज़ अ नोटेड डांस गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह। ये किन से रिलेटेड है, डांस गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है, ठीक है। सत्रिय है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है। तो ये आपको बताना है, सोचिए थोड़ा इसका आंसर। तो ये है मणिपुरी डांस फॉर्म है जो रिलेटेड है गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह से। ठीक है, तो आंसर इज़ मणिपुरी। अब हम चलते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। पंडित बिरजू महाराज इज़ अ लेजेंडरी डांसर ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म। ऑप्शन आर मणिपुरी, ओडिसी, कथक या मोहिनीअट्टम। तो बिरजू महाराज किस डांस से रिलेटेड है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रिपीट भी कर सकता है क्योंकि बिरजू महाराज पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेटेड है कथक से, जो कथक आप सभी को पता है यूपी में किया जाता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है, बिरजू महाराज जी किससे रिलेटेड है, कथक। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ अवॉर्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड। आपको बताना है किस फील्ड में दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ऑप्शन आर म्यूज़िक, फिल्म्स, स्पोर्ट्स या डांस। आप सभी जानते होंगे दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है। दादा साहब फाल्के, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, अब आप सभी जान गए होंगे क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था, फर्स्ट फिल्म जिसका नाम क्या था, तो इनका नाम था राजा हरिश्चंद्र।
राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये बनाई थी किस ईयर में? तो ये बनाई थी इन्होंने 1913 में। तो ये फिल्म से रिलेटेड है, दादा भाई फाल्के अवार्ड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए फर्स्ट, ये इन्होंने 1913 में पहली मूवी बनाई थी, बट ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? मैं इसको इरेज कर देती हूँ 1 मिनट। तो ये दिया गया था, ये दिया गया, पेन चेंज कर लेती हूँ, ये दिया गया था 1969 में। किस मूवी के लिए? तो ये मिला था देविका कुरानी को, देविका रानी, इनको दिया गया था पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में। ठीक है, फिल्म के लिए दिया जाता है। अब हम चलते हैं हमारा 15th क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की स्टाइल नहीं है, नॉट अ स्टाइल ऑफ। या आप अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि स्टाइल, मतलब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, वो आप इसको पहले हाईलाइट करिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन आर अलापना, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद। तो टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद तो आपने सुना है कि ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के डांस स्टाइल्स हैं, बट अलापना ये नहीं है, इज़ नॉट अ स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करे। एज ये सीरीज़ को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, जिससे आपको समझ में आए कि हमें क्या क्या पढ़ना है एनटीपीसी से रिलेटेड। ठीक है, ये था आपका लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।